जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। अभी मैं हूँ रांची में और रांची में वोटिंग के दूसरे दिन मैं मिला हूँ देवेंद्र नाथ महतो, जिसे फोटो में देख रहे होंगे, पूरे आराम मुद्रा में है और उनसे मिलाएंगे और रूबरू कराएंगे कि वोटिंग आखिर उनके क्षेत्र में कैसा हुआ, क्या है परिस्थिति स्थिति रहा। हम दूसरे दिन से मिला रहे हैं और पूरी तरह से आराम कर रहे हैं। देवेंद्र दा, कैसे हैं आप? हाँ जौहर। कैसे हैं? लगातार कई दिनों से जब से जेल से आए, दिन और रात न सो पाए हैं, न नाश्ता कर पाए, न खाना खा पाए हैं। कल हम लोग ने पूरा रांची लोकसभा क्षेत्र से 15 बाजार तक ईवीएम मशीन तक को भी सुरक्षित पहुंचाया। और अभी थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आराम कर रहे हैं दवाई ववाई लेके। क्या लग रहा है क्षेत्र में किस तरह का रुझान आपका? 2 दिन से 3 दिन से कर रहे थे, आज वोटिंग समाप्त हो गया, दूसरे दिन आपसे भेंट हुई है। क्या लग रहा है, किस तरह का रुझान मिल रहा है? बड़े बड़े राज्य के पार्टियां हैं आपके विरुद्ध में, भाजपा है, कांग्रेस है, क्या लग रहा है? देखिए, ये लड़ाई बड़ी-बड़ी नामधारी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई जनता की है। और जनता इस लड़ाई को एक-एक मुट्ठा चाउर उठा के, एक-एक दु रुपया मिला करके भूखे-प्यासे बिना खाए-पिए मेहनत करके लड़ा है। तो निश्चित ही जनता के पक्ष में ये फैसला आएगा। और सभी जनता वोट करके हमको लगातार संपर्क करके बहुत उत्साहित हैं, खुशी मना रहे हैं। और सभी कोई कह रहे हैं कि हमने पहली बार अपना आने वाला पीढ़ी का भविष्य के लिए हम लोग यहाँ की जल, जंगल, ज़मीन के संरक्षण के लिए हम लोग वोट किए हैं। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और निश्चित ही जीत का गारंटी है हम लोग का। रांची लोकसभा से ऐतिहासिक जीत होगा और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। बहुत ही बड़ा आंकड़ा और बहुत भारी अंतराल से हम लोग जीतने वाले हैं। क्या क्या लगता है, जीतने अगर आप जीत जाते हैं, जिस तरह से आप अनुभव कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा वोट पड़ा है, हम जीत रहे हैं, तो जीतने के बाद सबसे पहला मुद्दा क्या रहेगा रांची लोकसभा में? आप सबसे पहले क्या चीज को लाना चाहेंगे? जी, यहाँ का जो सबसे गंभीर और सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है झारखंडियों का, कि आज तक झारखंडियों को एक पहचान नहीं मिला है। यहाँ नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, जिस मुद्दा से हम लोग निकले हैं और संघर्ष करते हुए पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम वर्गों के, सभी समाज के सभी लोगों का जो एक समर्थन मिला है, तो उसी मुद्दा को हम लोग धरातल पे अब अंजाम तक पहुँचाएँगे। और एक-एक नीति नियमावली का जो भी हमारा झारखंड हित में मुद्दा है, वो देश का सबसे बड़ा महापंचायत हम लोग अब सदन के अंदर से इस आवाज़ को उठाएँगे। और केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, और ये इन लोग को प्रेशर बना करके हम नीति कानून बनाने का काम करेंगे। एक चीज और जानना चाहेंगे देवेंद्र दा, इस झारखंड की हम बात करेंगे, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर देखी जाती है, इसके बारे में आपने क्या सोचा? जी, बिल्कुल, यह बहुत गंभीर मामला मामला है और हम लोग का प्रमुख मुद्दा भी रहा है और हम लोग चुनावी सभा में भी इसको लेकर के हम लोग बराबर गए हैं। चूँकि शिक्षा, स्वास्थ्य एक मनुष्य का नितांत महत्वपूर्ण आवश्यक है। कोई आदमी ज़िंदगी भर मेहनत करके कमाई करता है और 5 दिन जीवन में कहीं कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो जीवन का सारा पैसा 5 दिन में लूटा जाता है। कोई भी हॉस्पिटल का कोई नियम नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल जाइएगा, कहीं रूट चार्ट नहीं है कि क्या-क्या सुविधा है, क्या-क्या जाँच होगा, किसका क्या-क्या दर है। तो हम लोग ने सबसे पहले नोटिस जारी करेंगे तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में कि आप चूँकि एंट्री गेट के साथ ही दीवार में इस चीज़ का फ्लैश कीजिए कि क्या-क्या जाँच होता है, किस जाँच का क्या-क्या दर है। यहाँ बहुत ऐसा हॉस्पिटल है कि डेड बॉडी पर भी जो है कि बिल बना कर के देते हैं और पैसा का वसूली करते हैं। यहाँ का मरीजों को गन्ना समझते हैं और पूरी तरह से चूस लेते हैं जिसका जितना रस रहता है। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो एक जीवन का बहुत आवश्यक है, कि हमको जानवर से मनुष्य को अगर अगर कर अलग करता है तो वो शिक्षा है। लेकिन शिक्षा माफिया जितना हावी हो गए हैं कि आप देखते हैं कि तमाम स्कूल में री-एडमिशन के नाम से और साल में 4 बार सिलेबस बदलने के नाम से, ड्रेस बदलने के नाम से सिर्फ़ और सिर्फ़ लूट हो रहा है। तो इस सब पे हम लोग लगाम कसेंगे और सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की दिशा में हम लोग काम करेंगे। और हम लोग तो इस बात का सदन में उठाएँगे कि राजा महाराजा का वोट का वैल्यू और किसान मज़दूर का वोट का वैल्यू अगर एक बराबर है, तो राजा महाराजा का बेटा और किसान मज़दूर का बेटा-बेटी को भी एक बराबर शिक्षा मिले, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस आवाज़ को हम लोग उठाएँगे। धन्यवाद। अभी मैंने मेल मिला है देवेंद्र नाथ महतो जी से। वो दूसरे दिन अभी आराम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तबीयत उनकी थोड़ी नासाज है और कहीं न कहीं वो बहुत बड़ी मुद्दों पर बात की है और वो सांसद बनते हैं तो बहुत नवयुवकों को इनसे आस विश्वास है, ग्रामीणों को इनसे आस विश्वास है कि ये जब आएँगे सांसद के रूप में तो कहीं न कहीं रांची लोकसभा का एक अलग रूप, रंग और रेखा देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा न्यूज़, ये कमेंट में बताइएगा और देवेंद्र नाथ महतो जी जल्द से स्वस्थ हों, इनका भी कामना कीजिएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्य